हरियाणा डायरी में रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कमी की खबरें निराधार है और राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है और यह उस समय की है जब पूरी दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने जनता से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहने और अनावश्यक खरीदी न करने की सलाह दी है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में आई है जब पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाहें फैल रही थी। जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और उस समय में की है जब पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हो, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है, ये वैश्विक संकट है, जो मिडिल ईस्ट की समस्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है और सभी जगह रेट भी बढ़ रहे हैं। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय में भी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए और डीजल पे 0 की है। एक बड़ी राहत आम जन को मिली है। इससे आम जनता के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम वो स्थिर बने रहेंगे, जबकि पूरी दुनिया में भाव ऊपर जा रहा है। परंतु मोदी जी का कुशल नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी दूरदृष्टि है, जो समय पर निर्णय लेता है, जिसका एक ही संकल्प है, विकसित भारत। साथियों, जब भी देश पर किसी प्रकार की आपदा आई है, हम सब इस बात को भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रथम के दृढ़ संकल्प के साथ हर मोर्चे पर देशवासियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। साथियों, हम जानते हैं, चाहे कोरोना काल का समय हो, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे भारतीय विदेशों में फंसे और उन्होंने किस तत्परता से वंदे मातरम, जो वंदे भारत योजना बना करके उनको वहां से लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार की कोई चुनौती हो, उन चुनौतियों का भी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हर बार उन्होंने देश की जनता को एकजुट करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, अफगानिस्तान का संकट था। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को ससम्मान अफगानिस्तान से भारत लाने का काम उस संकट की घड़ी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने और भारतीय हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों के सभी संबंधित नेताओं के संपर्क में भी है, संपर्क साधे हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रथम और भारतीय प्रथम, हम सब जानते हैं
कि इस नीति की पहली सफलता अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने और अपनी व्यापारिक हितों को स्ट्रेस ऑफ होर्मुज के गुजरने के माध्यम से मिली थी। और अब आप लोग देख रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके दुष्प्रभाव जो इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कहा था, प्रेस के अंदर कहा था कि जब इस प्रकार की वैश्विक कोई आपदा आती है तो देश को एकजुट होकर के उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि आज नेतृत्व ऐसा है कि किसी को भी पीछे नहीं रहने देता, हर व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। परंतु वैश्विक आपदा में भी हमारा विपक्षी दल राजनीति खोजने लग जाता है। इन कहीं और तो दिखाई नहीं देता उसको कि भाई कोई मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए, पर ना बोल ले चुप तो हो जाएं, ना बोल ले चुप तो हो जाएं। परंतु आपदा के अंदर भी राजनीति तलाशना, ये कांग्रेस विपक्षी दलों का ये एजेंडा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों को बुलाकर के बातचीत किया कि भाई राष्ट्रीय ये वैश्विक आपदा है, सभी को इसके अंदर कोई ये तो नहीं है कि इसमें कोई विशेष भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा है। मैंने कहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। आज दुनिया के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, यहां स्थिर हो रहे हैं। उस महंगाई के अंदर भी स्थिरता लाना, ये मंत्र अगर किसी के पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है, कि उनका एक संकल्प है कि मेरा देश ये विकसित भारत गति से बने, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें कमी की है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व गैस की कोई कमी नहीं है। मैं सभी प्रदेशवासियों से ये आग्रह करता हूं कि प्रदेश के लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं प्रदेशवासियों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप घबराकर खरीदारी करने से बचें, क्योंकि अफवाह फैला देते हैं। अफवाह फैलाने वाले घूम रहे हैं और वो पता नहीं क्या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, एकदम पैनी खड़ा हो जाता है। इन बातों से बचना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि व्यवस्था पर अगर एकदम ज्यादा खरीदारी हो जाएगी, लोग सोचेंगे भी मिल नहीं रहा है, तो इसका व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है, व्यवस्था के ऊपर चरमरा जाती है, क्योंकि सभी लोग निकल जाते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और मैंने स्वयं जो हमारी पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके साथ लगातार हम संपर्क में हैं, बैठ के कर रहे हैं उनके साथ। और मैं ये भी प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति की स्थिति इस समय, क्योंकि मेरा पेट्रोलियम कंपनियों से कई बार बैठकें हुई, उन्होंने बताया है मेरे को कि इस समय प्रदेश में वैसी ही स्थिति है जैसी 4 महीने पहले थी। आज भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। 4 महीने पहले भी ऐसी थी, आज भी वही स्थिति है पेट्रोल, डीजल, गैस की। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा है कि देश के अंदर
नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व है और मजबूती से लग रहे हैं। परंतु अगर कोई आपदा आती है, मान लिया जाए ये बढ़ जाती है, जब पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है, तो हमें भी इसके अंदर मिलकर के सहयोग करना चाहिए। ये विपक्ष की जिम्मेवारी है। विपक्ष की ये जिम्मेवारी नहीं है कि बीमारी के अंदर भी राजनीति सोच ले। ये जिम्मेवारी नहीं है विपक्ष की। ये तो बहुत ही इसके ऊपर जब सब बात का पता है, आमजन को भी पता है, ये वो भड़का देते हैं, कहा गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा। विपक्ष वाले किस प्रकार से सिर पर ठाए घूम रहे, और वहां रेडी वाला घूम रहा। रेडी वाला आपके सामने है, रेडी वाला सिलेंडर देता घूम रहा, विपक्ष वाले खाली सिलेंडर ठाए घूम रहे। क्या राजनीति है?